वेलकम बैक। देखो सी को जानो की तरफ से आज ऑर्गेनिक पेयर डिस्टिंक्शन क्लास 12th में 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा 100%। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट, इम्पॉर्टेंट जो है ना क्लिप है। प्लीज़ पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी आप पेन चलाएंगे उतनी आपकी बेहतर होगी। इस वाले उसमें यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके नोट करिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 23 नंबर के कौन से सवाल आते हैं। प्लीज़ पॉज करें। चूँकि हम इस वीडियो में कवर करेंगे ऑर्गेनिक पेयर डिस्टिंक्शन, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, हम 2 नंबर के सवाल को आपके लिए 100% जो है ना श्योर है कि आपको ये सवाल बनने लगेंगे। कैसे बनेंगे आगे हमने समझाया है। तो जिन लोगों ने नोट कर लिया है प्लीज़ वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 23 नंबर के सवाल इस तरीके से आते हैं। अगर आप इनको पहचान सकते हैं, एक देश के प्रधानमंत्री हैं और एक देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप समझ सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यदि आप इन तीनों को पहचान सकते हैं कि सर तीनों जो ना फिल्मों में काम करते हैं, तीनों खान हैं, लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि दिल में है, मन में है, लेकिन धड़कन में नहीं, तो आप बता पाएंगे सर दिल मूवी में तो आमिर खान है, मन में आमिर खान है, लेकिन धड़कन मूवी में जो है वो अक्षय कुमार हैं। तो जब इनको पहचान सकते हैं तो क्यों ना हम इनको पहचानें। तो इनको पहचाने मतलब सर मिथेनॉल को पहचाने, हम इथेनॉल को पहचाने, दोनों में अंतर करना सीखें। बेंजाइल क्लोराइड को हम क्लोरोबेंजीन से अंतर करना सीखें। फिनॉल को हम बेंजोइक एसिड से अंतर करना सीखें। इथेनॉल को हम इथॉक्सी इथेन से अंतर करना सीखें। सर हम कुछ ना कुछ टेस्ट लगा करके और बताएंगे कि सर ये जो है ना इससे अलग है। जैसे कि प्रोपेनल है और प्रोपेनॉन है। सर इनमें से प्रोपेनल, सर ये तो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के कुछ टेस्ट होते होंगे जिससे हम इसको डिस्टिंग्विश कर पाएँ। इसी प्रकार से ये प्रोपेनॉन कीटोन है सर, तो हम क्यों ना कीटोन के कोई टेस्ट हम जान लें, जिससे जिससे हम लिख दें कि सर कीटोन का टेस्ट ये होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारा लिखा है इथाइलमाइन और लिखा है एनिलीन, सर इथाइलमाइन जो है ना ये प्राइमरी अमाइन है और एनिलीन जो है ना ये हमारे पास एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है। तो कुछ ना कुछ टेस्ट एरोमेटिक अमाइन देगा, तो इसके टेस्ट हम अगर लिख दें तो हम इस क्वेश्चन को सीख जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से इथाइलमाइन और एन इथाइलमाइन, सर इनमें से एक प्राइमरी अमाइन है, और इसमें जो है ना यहाँ पर ओके एन इथाइल इथेनामाइन ऐसा होना चाहिए था। ओके ठीक है। उसके बाद फिर देखिए टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और ब्यूटेन टूऑल, तो ये हमारे पास सर इनमें से एक ब्यूटेन टूऑल है, सेकंड नंबर पे अल्कोहल है, और एक में टर्सरी अल्कोहल है। तो हम अगर इनको पहचानना सीख गए, कोई एक टेस्ट लगाना सीख गए, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट, एसिडोफिनॉन और बेंजोफिनॉन, तो इनमें से हमें किसी एक का टेस्ट लगाना आना चाहिए। प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और इनको नोट करिए। यदि आपसे ये नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अगेन हमने 10 पेयर और डाले हैं, तो प्लीज़ इनको भी आप नोट करिए, क्योंकि आप पेन चलाएंगे तो आपकी सांस चलेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेन चलाना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इनको नोट करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट करिए। अगर आपको इनको नोट कर लिया है और आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आपका दिल मांगेगा मोर, तो दिल मांगे मोर में ये 10 और हैं, तो इनको भी नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करिए, नोट करिए। ओके, नोट कर लिया है तो आगे चलने पर अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो इन क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका सीखिए। तरीका ये है कि जो भी नाम हो वो नाम लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल नाम दिया है फिनॉल और इथेनॉल, तो सर इन दोनों का नाम लिख दीजिए। नाम लिख दिया सर फिनॉल और इथेनॉल, तो कैसे लिखेंगे, फिनॉल और इथेनॉल, इन दोनों को लिख दिया। लिखने के बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए। सर फिनॉल का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो फिनॉल का स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे, इसी प्रकार से इथेनॉल का स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, CH3CH2OH। उसके बाद आइडेंटिफाई द रिएजेंट। अब रिएजेंट कौन से यूज़ करेंगे वो हमने अगली सीट में बताया आपको। तो बता सकते हैं सर फिनॉल तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ वायलेट कलर देगा, बस आंसर ख़त्म। उसके बाद अब क्या देगा, उसने कलर दिया है, तो जो भी डिस्टिंक्शन होगा वो कलर से आएगा या फिर ऑर्डर से आएगा। तो जो कलर देगा या ऑर्डर देगा वो उसका पॉजिटिव टेस्ट होगा, बाकी दूसरा नेगेटिव टेस्ट होगा। आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं कोविड पॉजिटिव, जिनको कोरोना वायरस का अफेक्ट है वो पॉजिटिव है, जिनको नहीं है वो नेगेटिव है। याद रखना है इसमें कुछ ब्रह्मास्त्र भी हैं
तो वो स्पेशल टेस्ट हैं, जैसे कि आइडोफॉर्म टेस्ट, ये आपको सीखना हर हाल में ज़रूरी है। चलिए, तो ये अगेन मैं आपको पॉज करने को बोलूँगा, वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके जो है ना इसको नोट करिए। टोटल मिला करके हमारे पास 6 फंक्शनल ग्रुप हैं। हर फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट मैंने यहाँ लिखा है, जैसे कि अल्कोहल का टेस्ट सोडियम मेटल टेस्ट, सोडियम मेटल डालने पर हाइड्रोजन गैस निकालेगा, या फिर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालने पर रेड कलर की पीपीटी आएगी, या फिर अल्कोहल अगर है तो वो एस्टर टेस्ट भी देता है। ठीक इसी प्रकार से अगर फिनॉल है तो फिनॉल न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालने पर वायलेट पीपीटी देगा। इसी प्रकार से अगर फिनॉल है तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ ऑरेंज कलर की डाई बनाता है। और फिनॉल का एक टेस्ट और है, वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करता है। अगर एल्डिहाइड कोई है तो एल्डिहाइड टोलेन रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ डालने पर सिल्वर मिरर बनाता है। अगर एल्डिहाइड है तो उसका दूसरा टेस्ट है फेलिंग ए बी को मिलाने पर ब्राउन पीपीटी देता है हीट करने पर। ठीक है, इसी प्रकार से एल्डिहाइड का तीसरा टेस्ट है शिप्स टेस्ट। तो शिप्स टेस्ट एल्डिहाइड में डालने पर पिंक कलर देता है। कीटोन का जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो D24DNP टेस्ट है, जो कि येलो कलर की या ऑरेंज कलर की या फिर रेड कलर की पीपीटी देता है। इसके अलावा आइडोफॉर्म टेस्ट एक कीटोन का टेस्ट है, बहुत सारी जगह पर अप्लाई होगा। केयरफुली आपको इस टेस्ट को सीखना है। इसकी लिंक मैंने सबसे आखिरी में दी है, वीडियो में मैंने यूट्यूब पर लिंक दी है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो लिटमस टेस्ट देते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, इसका मतलब AB रोड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। इसके अलावा एस्टर टेस्ट भी आता है कार्बोक्सिलिक का। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है कार्बोनेट टेस्ट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिलकर बनाती है। अमाइंस का जो टेस्ट है उनमें से प्राइमरी अमाइन का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, वो है कार्बोलामाइन टेस्ट, वेरी बैड स्मेल आती है। इसी प्रकार से एजोडाई टेस्ट भी होता है, जो कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ येलो कलर की पीपीटी बनाता है। किसमें येलो कलर की डाई बनती है, किसमें, अमाइंस में, खास तौर से एनिलीन के साथ। इसके अलावा एक जो डिग्री टेस्ट है वो भी समझिएगा। जो हमारे पास एल्कोहल होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल होते हैं। तो यहाँ एक वर्ड है जिसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट, ZnCl2 और HCl का मिक्सचर कहलाता है। तो जब कभी भी लुकास रिएजेंट को हम टर्सरी अल्कोहल में डालते हैं तो टर्बिडिटी आ जाती है तुरंत, याद रखना। दूसरी बात, सेकेंडरी में डालते हैं तो टर्बिडिटी आती है 5 मिनट के बाद, और प्राइमरी में डालने पर टर्बिडिटी आती नहीं है, अगर आती भी है तो गर्म करने पर आती है। तो तुरंत का काम, 5 मिनट का काम और नहीं होने का काम, इसको समझ लीजिए। इसके अलावा एक टेस्ट और है जिसको बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग टेस्ट। इसको मैंने एक पीपीटी जो है ना बना करके मैंने और बताया है, लेकिन आप अपनी रेफरेंस बुक में या अपनी टेक्स्ट बुक में देखिएगा हिंसबर्ग टेस्ट, BSC बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये फुल फॉर्म है BSC का, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो प्राइमरी अमाइन अगर होगा तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और वो NaOH नाम की अल्कली में सॉल्युबल हो जाएगा। सेकेंडरी अगर होगा तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके आगे प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा। और टर्सरी जो है ना वो BSC के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आगे बढ़ने पर एक क्वेश्चन डाला है, इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं आगे की। तो अगर क्वेश्चन दे रखा है 2017 का कि ब्यूटेन नल और ब्यूटेन 2 ऑन को डिस्टिंग्विश करो, तो सर ब्यूटेन नल का फार्मूला तो CH3CH2CH2CHO है, ये ब्यूटेन नल का फार्मूला है। और दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है ब्यूटेन 2 ऑन, तो क्या होगा CH3CH2C डबल बॉन्ड O और CH3, ये ब्यूटेन 2 ऑन है। सर हम इसका आंसर लगा सकते हैं कि ब्यूटेनल तो एल्डिहाइड है, तो ये टोलेन टेस्ट देगा पहला नंबर पे, और जिसमें कि सिल्वर मिरर बनेगा काइप पर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालने पर। आंसर खत्म हो चुका है। या फिर आप दूसरा आंसर दे सकते हैं कि फेलिंग सोल्यूशन AB मिलाने पर, फेलिंग सोल्यूशन AB मिलाने पर जब इसको हीट किया जाएगा तो ये क्या देगा, ब्राउन कलर की या रेड कलर की पीपीटी देगा, ब्राउन कलर की या रेड कलर की पीपीटी देगा। सर ये एल्डिहाइड ब्यूटेनल कन्फर्म है। फिर उसके बाद अगर आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाए
कि बेंजोइक एसिड और फिनॉल के बारे में। सर फिनॉल का टेस्ट तो हमको पता है, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालने पर इसका जो कलर आता है वो वायलेट हो जाता है। तो ये फिनॉल का टेस्ट हो गया। बेंजोइक एसिड के साथ आप लगा दीजिए अगर आप चाहो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। ओके, तो जिसमें से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को क्या बनाती है, मिल्की बनाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के आप देखिए कि ये कुछ टेस्ट और हैं जो कि हमारे को ज़रूरत पड़ेगी। आइडोफॉर्म टेस्ट, इसका एक बहुत अच्छा मैंने वीडियो बना करके आपको लिंक लास्ट में शेयर की है, आप उस पर क्लिक करिए और उस वीडियो को देखिए। आइडोफॉर्म टेस्ट आइडोफॉर्म टेस्ट में ख़ास तौर से इथेनॉल 2 ऑन जिनके कार्बन में दूसरे नंबर पे 2 ऑन मतलब दूसरे नंबर पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा है, सेकंड नंबर पे वो टेस्ट देते हैं। 2 ऑल ये भी देते हैं। इसी प्रकार से जिनके एंड पर टर्मिनल CH3 C डबल बॉन्ड O है वो देंगे, जैसे कि आपको आगे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो होता ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के मिक्सचर को जब मिलाते हैं तो मिलाने पर इनमें से कोई भी होगा तो येलो कलर की PPT बनाएगा, एक टेस्ट। फिनॉल के टेस्ट में आपको बता चुका हूँ, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालने पर क्या होगा, वायलेट कलर आता है। ब्रोमीन वाटर डालने पर वो डिकलराइज हो जाता है। इसी प्रकार से एल्डिहाइड का टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये मैं बता चुका हूँ आपको। बच्चों लोग जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ रुक जाइए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। अल्कोहल का टेस्ट, सोडियम मेटल टेस्ट आपको बता चुका हूँ, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट बता चुका हूँ। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बोलामाइन रिएक्शन मैंने नेम रिएक्शन में कवर करा के आपको बताया था, इसको देखिएगा। इसी प्रकार से एजोडाइड टेस्ट, ये भी मैं क्लास में बता चुका हूँ आपको, और कुछ देर पहले मैंने आपको BSc के बारे में बताया है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड अर्थात हिंसबर्ग टेस्ट, उसको बता चुका हूँ। पॉइंट नंबर 9 को हम आगे क्वेश्चन के रूप में कवर करेंगे, और पॉइंट नंबर 10 ऑलरेडी आपको लुकास टेस्ट के बारे में बता चुका हूँ। तो वीडियो को पॉज करिए और इन सबको एक बार वापस नोट करिए। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, प्लीज़ नोट करिए। एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, तो आंसर है लुकिंग एट द स्ट्रक्चर CH3CH डबल बॉन्ड OH, जो हमारे पास एसिटल्डिहाइड है वो क्या है, एक एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड जिसमें कि CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड OH स्ट्रक्चर देखिए आप, तो इसमें हमारे पास क्या लगा है, टर्मिनल CH3C डबल बॉन्ड O। तो ये क्या देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट में येलो PPT बनती है, आप देखिए यहाँ पर रिएक्शन होगी, एसिटल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाता है, आइडोफॉर्म बनाता है। तो ये कौन देगा, एसिटल्डिहाइड देगा, बेंजल्डिहाइड नहीं देगा। आंसर खत्म हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल। तो इसमें याद रखिए, यहाँ पर हम इसको एक तो कर सकते हैं काय से, एक तो कर सकते हैं हम इसको लुकास टेस्ट से नंबर 1, और दूसरा हम इसको लगा सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट में हमारे पास याद रखिए जो OH ग्रुप लगा है सेकंड कार्बन पे लगा है, इसलिए टर्मिनल CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ पर मौजूद हो रहा है, इसलिए ये हो सकता है। और लुकास टेस्ट में आप देखिए, इसमें से ये 1 डिग्री है और ये वाला हमारे पास 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट डालने पर टर्बिडिटी दे देता है 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर या 5 मिनट के लगभग टाइम में। लेकिन जो प्राइमरी अल्कोहल है वो टर्बिडिटी देगा नहीं, इसलिए हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नोट करके चलिए, आपको अच्छा लगेगा, वीडियो पॉज करके चलिए, अच्छा लगेगा, समय लगेगा लगने दो। अगला देखिए, फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड, ये एक एक्सेप्शन है। फॉर्मिक एसिड एसिड है, एसिडिक एसिड एसिड है, दोनों एसिड हैं। कौन से एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन याद रखिए फॉर्मिक एसिड इकलौता एसिड है जो कि टॉलेंट टेस्ट देता है, सिल्वर मिरर बनाता है। तो ये वाली रिएक्शन को आप नोट करिए, और नोट करके आप जो है ना समझ लीजिए कि फॉर्मिक एसिड टॉलेंट टेस्ट देता है। अगला क्वेश्चन है फिनॉल और बेंजोइक एसिड। तो फिनॉल जो है ना, फिनॉल न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ क्या देगा, वायलेट कलर देगा, एक टेस्ट खत्म। दूसरा ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देता है, फिनॉल देता है। इसके अलावा एजोडाइड टेस्ट कौन देता है,
फिनॉल देता है। बेंजोइक एसिड ये तीनों टेस्ट नहीं देगा, तो कोई एक टेस्ट लिख दीजिए, आंसर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको बेंजोइक एसिड का टेस्ट पता हो तो आप लिख दीजिए कि सर बेंजोइक एसिड तो एसिड है, तो एसिड होने के नाते सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालने पर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा और उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करेंगे तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। बस टेस्ट खत्म है। उसके बाद अगला देखिए, बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन। बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन, इसको मैंने बताया। यहाँ कार्बन देखिए, यहाँ पर कार्बन देखिए, ये कार्बन हमारे पास क्या है, ये कार्बन हमारे पास क्या है, sp2 कार्बन है, और यहाँ जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है। तो जहाँ पर भी sp3 कार्बन होगा वो वाला कार्बन सिल्वर नाइट्रेट डालने पर क्लोरीन छोड़ देता है और बनाता है AgCl, और इसकी जो पीपीटी आती है वाइट पीपीटी आती है। जबकि जहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो वाला क्लोराइड निकलता नहीं है। कब? AgNO3 डालने पर निकलता नहीं है। जब निकलता नहीं है तो वाइट पीपीटी आती नहीं है। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, प्लीज़ पॉज करके नोट करके लिखिए। ओके, आगे देखिए, अगला है मिथेनॉल और इथेनॉल। तो मिथेनॉल हमारे पास, मिथेनॉल और इथेनॉल, तो इसमें हमारे पास जो टेस्ट लगेगा वो लग जाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट याद रखिए 2 कार्बन वाले के साथ लगता है, खास तौर से जिसमें कि टर्मिनल CH3 डबल बॉन्ड O होता है। तो इथेनॉल के अंदर कीटो एनॉल टोटोमेरिज्म होता है, इस कारण से ये आइडोफॉर्म टेस्ट आ जाता है और येलो कलर की पीपीटी बनती है। जबकि मिथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्या है, मिथाइलमाइन और डाईइथाइलमाइन। याद रखिए इसमें हमारे पास एक जो है ये प्राइमरी अमाइन है और ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है। तो प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन को टेस्ट करने के लिए हमारे को 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो बात समझिए, जो प्राइमरी अमाइन होगा वो कार्बोलामाइन रिएक्शन देगा। वो क्या देगा? कार्बोलामाइन रिएक्शन देगा, अर्थात आइसोसाइनाइड बनेगा। तो क्लोरोफॉर्म और ख़ास तौर से KOH डालने पर, एल्कोहलिक KOH डालने पर वो आइसोसाइनाइड बनाते हैं। तो केवल प्राइमरी अमाइन ये रिएक्शन देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हों चाहे एरोमेटिक हों। इसलिए ये वाला टेस्ट लगेगा, कौन सा टेस्ट? आइसोसाइनाइड टेस्ट। और इसमें वेरी बैड स्मेल, फाउल स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल इसमें आती है। इसलिए ये वाला टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इट इज़ अ प्राइमरी अमाइन, सो इट विल गिव द फाउल स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड, बट डाईइथाइलमाइन इज अ सेकेंडरी अमाइन, सो इट विल नॉट गिव दिस टेस्ट। आंसर खत्म है। एक और देखिए, मिथेनामाइन CH3NH2, ये मिथेनामाइन है, और दूसरा है एनिलीन। तो एनिलीन हमारे पास दोनों प्राइमरी अमाइन हैं, लेकिन इसमें हमारे पास जो एनिलीन होगा वो डाई टेस्ट देगा। एक शब्द है, फिनॉल भी डाई टेस्ट देता है और एनिलीन भी डाई टेस्ट देता है, लेकिन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ यदि हमने फिनॉल डाला तो फिनॉल ऑरेंज कलर की डाई बनाता है, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में एनिलीन जो है वो एरोमेटिक अमीन होता है, एनिलीन येलो कलर की डाई बनाता है। तो अगेन प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, समझ में आया होगा, नहीं आया है तो प्लीज़ दोबारा सुनिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए कुछ मेंस कॉलम लेकर आया हूँ। पहले तो सर यहाँ लिखा है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। सर ये तो फिनॉल का टेस्ट है। दूसरा देखिए, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं इथेनॉल, इथेनल, एसिटोफिनोन, ये लोग देते हैं। सर एजोडाई टेस्ट तो डाई का टेस्ट है, तो ये खास तौर से जो एरोमेटिक अमाइन होते हैं या फिनॉल के लिए भी इसका हम टेस्ट लगा सकते हैं। तो इट इज़ आल्सो अ टेस्ट फॉर फिनॉल, एजोडाई टेस्ट। उसके अलावा NaOH और AgNO3 का टेस्ट, ये क्लोराइड का टेस्ट है। इसके बाद हिंसबर्ग टेस्ट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। इसके बाद टोलन रिएजेंट, खास तौर से टोलन रिएजेंट एल्डिहाइड का टेस्ट है। स्पेशल टेस्ट है एल्डिहाइड का। लुकास रिएजेंट, यहाँ देखिए लुकास रिएजेंट ZnCl2 और HCl का मिक्सचर जो है वो हमारे को क्या लाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के अल्कोहल को
पहचानने के काम आता है। उसके बाद आइसोसाइनाइड टेस्ट स्पेशली केवल प्राइमरी अमाइन के लिए यूज़ होता है। और फिर हमारे पास फेलिंग टेस्ट कॉपर सल्फेट का ये वाला जो अल्कलाइन मिक्सचर होता है फेलिंग ए कहलाता है, और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ये बी कहलाता है। तो ये हमारा टेस्ट है किसके लिए, अगेन एल्डिहाइड का टेस्ट है। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। आगे बढ़ने पर ये आपके लिए होमवर्क है कि गिव द रिएजेंट एंड नेम द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड। तो होमवर्क है, इसको आप वीडियो को पॉज करिए और होमवर्क के रूप में आप मुझे आंसर दीजिए। उसके बाद अगले उसमें देखिए, ये मैंने आपको फिर एक और होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन डाला है कि आइडेंटिफाई विच विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिव टेस्ट। तो NaOH और I2 यहाँ पर आपको बताना है कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहा है, और आइडोफॉर्म टेस्ट इथेनॉल देगा। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन कौन है, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन एसिटिक एसिड नहीं देगा, फिनॉल देगा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन कौन देगा, एल्डिहाइड देता है। तो कौन है एल्डिहाइड, प्रोपेनॉल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, तो बेंजोइक एसिड देगा। फिर CaCl3 और अल्कोहलिक KOH अमाइन का टेस्ट है, कौन सा वाला, प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन ये है, ये वाला टेस्ट देगा। BSC बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। तो यहाँ पर कौन है, सेकेंडरी अमाइन, ये वाला देगा, टर्सरी के साथ रिएक्शन नहीं होती। इसके अलावा फिर डाई टेस्ट कौन देता है, डाई टेस्ट देता है एनिलीन देता है। उसके अलावा फिर आगे देखिए, ये हमारे पास है ZnCl2 और HCl का मिक्सचर, लुकास रिएजेंट कौन देगा, लुकास रिएजेंट अल्कोहल का टेस्ट है, ये देगा। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और AgNO3 का मिक्सचर कौन देगा, यस वाइट PPT बनाता है क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से फेलिंग A और फेलिंग B एल्डिहाइड का टेस्ट है, कौन देगा, एसिटल्डिहाइड। हिंसबर्ग टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन को पहचानने के काम आता है। तो इसमें हमारे पास प्राइमरी अमीन के साथ आपको ये वाला जो है ना टर्बिडिटी या सॉल्युबिलिटी हो जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ये बताना पड़ेगा आपको। टॉलन टेस्ट कौन देता है, टॉलन टेस्ट देता है यस फॉर्मिक एसिड, इकलौता एसिड जो टॉलन टेस्ट देता है वो है फॉर्मिक एसिड। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड AgNO3 क्लोरोबेंजीन देगा, ठीक है। इसी प्रकार से एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर प्लस आइडोफॉर्म टेस्ट यस आप देखिए कौन देगा, इथाइल एसीटेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है। जिनको मेरा वीडियो और देखना है, टॉलन टेस्ट क्या होता है, फेलिंग टेस्ट क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, इस लिंक पर वो आगे जा सकते हैं।